बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए बकरा ईद की बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी तवा फ्राई कलेजी, जो कि आप झटपट बाआसानी बना सकते हैं और बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए देखते हैं तवा फ्राई कलेजी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लिए हाफ़ केजी कलेजी, उसको हमने साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर जो हल्की सी झिल्ली बनी होती है वो हमने इससे रिमूव करके इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीस हमने बना लिए हैं। स्पाइसेस में हम लेंगे यहाँ पर कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हम लेंगे 1 टेबल स्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून और नमक हम इसमें लेंगे हस्बे ज़ायका और हल्दी हम इसमें लेंगे 1/4 टीस्पून। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तवा फ्राई कलेजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है लोहे का तवा। अब हम इस पर डाल लेंगे 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसके ऊपर कलेजी डाल लेंगे। कलेजी को ऑयल में डालने के बाद हमने इसको हिलाते रहना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर चेंज हो गया है। अब हम सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हल्का सा हम इसको ऑयल में भून लेंगे। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमन शेयर किया करें। लहसुन की इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हम इसको कलेजी के साथ मिक्स कर लेंगे। लहसुन डालने का फ़ायदा ये भी होगा, जो कलेजी की एक स्मेल होती है वो लहसुन के साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लहसुन को मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्पाइसेस डाल देंगे, क्योंकि कलेजी के बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपकी कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर लेंगे। नमक हमने इस पॉइंट पर शामिल नहीं करना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम तेज़ आंच पर भूनते जाएंगे। नमक हमने इस पॉइंट पर इसलिए शामिल नहीं करना क्योंकि स्टार्ट में जब आप इसमें नमक शामिल कर लेते हैं तो जो कलेजी आप बना रहे होते हैं वो जो है तो लास्ट में बिल्कुल ही सख्त हो जाती है। जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी तब हम इसमें नमक शामिल करेंगे तो कलेजी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेगी। कलेजी को भूनते हुए यहाँ से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये हाफ़ कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ तलहार मिर्च। वो मिर्च जो आप धूप पे सुखा लेते हैं घर में या आप बाज़ार से भी इसको ले सकते हैं, वो मिर्च हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको मज़ीद 2 से 2.5 मिनट तक भून लेंगे। कलेजी को हमने मज़ीद 2 से 2.5 मिनट भून लिए। बहुत ही मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी तैयार है। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तवा फ्राई कलेजी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमारी रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमन शेयर किया करें। हमारे यूट्यूब चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।